दोस्तों, आपने देखा कि नूह की घटना के बारे में आपने सुना कि किस तरह से वहाँ पर क्या-क्या घटना घटी, इस चीज़ को आप भली-भाँति जानते हैं। ख़ैर आपका तो अब ऐसा माहौल बन गया है अपने देश में कि बार-बार ऐसे-ऐसे घटनाएँ हम सुनते आ रहे हैं, जो कि ऐसे-ऐसे जब घटना घटती है, जब हिंदू मारे जाते हैं, तब लगता है कि आम-सी बात हो गई है क्योंकि बार-बार ऐसे ही घटना घट रही है हमारे अपने देश में, लेकिन शासन-प्रशासन कुछ भी नहीं करती। जानते हुए भी कि वहाँ पर दंगा होने वाला है, कुछ लोग इसके लिए तैयारी कर रहे हैं, जानते हुए प्रशासन ने उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं किया और पहले से सतर्क नहीं थी। लेकिन एक चीज़ देखा जा रहा है कि उसमें 2-3 हिंदू पक्ष वालों के लोगों को बजरंग दल के कुछ लीडर के द्वारा, मोनू मानेसर जैसे लोग के द्वारा ये बोला जा रहा है कि मतलब कि उनके द्वारा हिंसा भड़काने के लिए बात की गई, ऐसा बयान दिया गया, इसीलिए मुसलमानों की तरफ से आक्रोश उत्पन्न हो गया तथा वही लोग जा कर के फिर ऐसा घटना का अंजाम दिए। उसके मोनू मानेसर जैसे लोगों के बातों पर आकर के, उसके बातों से गुस्सा होकर के लोगों ने इस चीज़ को अंजाम दिया। लेकिन क्या है वाकई में ऐसा होगा कि आप सोचिए कि मुसलमानों ने किस तौर पर वहाँ पर नूह का जो क्षेत्र है, मेवात की जो क्षेत्र है, उसमें अधिकांशतः जो जनसंख्या हो मुसलमानों की, यानी कि 80% लोग वहाँ पर मुसलमान रहते हैं और मात्र 15% लोग हिंदू रहते हैं। और बार-बार वहाँ से उसी रूट से शोभा यात्रा निकाली जाती थी, जो कि पहले शांतिपूर्ण तरीके से चलती थी। लेकिन आज जब ऐसा सिचुएशन पैदा किया गया, जो कि मुसलमानों के द्वारा पहले से आधुनिक तरीके से हथियार लाया गया था, ला कर के हथियार पहले से जमा किए गए थे। इसके अलावा मुसलमानों ने पेट्रोल बम ला कर के जमा किया हुआ था। आप सुने होंगे कि ताहिर हुसैन नाम का व्यक्ति दिल्ली में किस प्रकार से दंगा करवाया था जब डोनाल्ड ट्रंप भारत में आने वाला था। और उसी तरह से आज भी भारत में G20 का सम्मेलन होने वाला है और उसके ठीक पहले मुसलमानों ने ऐसी रणनीति तैयार की और इसी बहाने वो लोग हिंदुओं को मारने का प्रयास किए, हिंदुओं को डराने का, देश को जलाने का, देश को दहलाने का प्रयास मुसलमानों के द्वारा किया गया। लेकिन आप सोचिए कि किस तरह से मुसलमानों के द्वारा पहले से आधुनिक तरीके से जो हथियार थे, आधुनिक तरीके के हथियार ला करके रखा गया, किस प्रकार से पेट्रोल बम रखे गए, 3-4 हज़ार कांच के बोतलें रखी गई, शीशियाँ रखी गई, जिसमें पेट्रोल बम बना करके हिंदुओं पर फेंका गया, शोभा यात्रा पर फेंका गया। इसके अलावा ट्रक के ट्रक पत्थर अपने अपने छतों पर रखे गए और वहाँ पर इस प्रकार से भीड़ पर पथराव किया गया कि पथराव से बचने के लिए, गोली बारूद से बचने के लिए हिंदुओं की भीड़ न जाने कहाँ-कहाँ उन्हें छिपना पड़ा। और आप सोचिए कि जब धड़ाम-धड़ाम जब गोली चल रही होगी, ऊपर से जब पत्थर की बारिश हो रही होगी, गोले बारूद जैसे पेट्रोल बम चल रहे होंगे, तो आखिर उस समय उस सिचुएशन में जो वहाँ पर लोग फंसे होंगे, उनकी क्या स्थिति रही होगी। आप सोचिए कि जब आप अपने देश में, जो हमारा देश भारत है, हम हिंदुत्व बहुल क्षेत्र है और कभी भी हिंदुओं ने किसी से वैसा दुर्व्यवहार करने का काम नहीं किया, कभी भी हिंदुओं ने मुसलमानों पर अटैक करने का काम नहीं किया। लेकिन आज मुसलमान जब हिंदुओं पर अटैक कर रहे हैं, जब वो लोग अपनी धार्मिक यात्रा को नहीं ले जा सकते हैं, तो आखिर क्या सिचुएशन हो गई है हमारे अपने देश की। जब हम अपने देश में जब शांतिपूर्ण तरीके से अपने धर्म को नहीं मान सकते, अपने धर्म के लिए हम कुछ काम नहीं कर सकते, तो आखिर ये हमारे साथ क्या हो रहा है और क्या स्थिति हो चुकी है हमारे भारत की।